सो है हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और बढ़िया से रह रहे होंगे। सो गाइस मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक न्यू टॉपिक लेके। सो गाइस आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज्यादा मजेदार सा टॉपिक है। तो भाई लोग आप सबको पता होगा गल्फ कंट्रीज में इंडिया का रेस्पेक्ट कितना ज्यादा हाई है। तो भाई इसी हवाले से अभी न्यूज आ रही है कि जो सऊदी अरेबिया है वो इंडिया को 3% डिस्काउंट में ऑयल देने वाला है। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान में एक यूट्यूब चैनल है जिनका नाम है डेली स्वैप, वो जाके पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछ रहे कि क्यों, जबकि पाकिस्तान एक इस्लामिस्ट कंट्री है और सऊदी अरेबिया भी एक इस्लामिस्ट कंट्री है। तो फिर क्यों सऊदी अरेबिया सिर्फ इंडिया को दे रहा है डिस्काउंट में ऑयल और पाकिस्तान को नहीं दे रहा। भाई इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिएक्शन आया है और भाई आप देख के हैरान हो जाओगे। तो भाई चलिए अभी बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई 100 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है। तो प्लीज़ यार गाइस, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार गाइस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए ताकि मेरी जो न्यू वीडियो है आप तक पहुंचती रहे और आप एंटरटेन होते रहे। तो भाई चलिए अभी बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। बेसिकली मेरा क्वेश्चन भी आज आपके रिलेटेड है, आपकी फील्ड से ही है। अगर मैं बात करूं सऊदी अरेबिया के मिडिल ईस्ट की बात करूं तो मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के साथ जो मिडिल ईस्ट है उनका तल्लुकात कुछ इस तरह के जैसे कोई सौतेली माँ के साथ करते हैं, सौतेली माँ अपने बच्चे के साथ करती है। तो अगर मैं बात करूं इंडिया की तो इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है। अगर मैं बात करूं कि दुबई ने सिर्फ एक कंपनी के अंदर, इंडिया की जियो कंपनी है, उसके अंदर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं ऑयल की, अगर सऊदी अरेबिया ऑयल देता है तो पाकिस्तान को वही रेट पर देता है जो अदर कंट्रीज को देता है, लेकिन इंडिया को 3% डिस्काउंट करके देता है। क्या वजूहत लगती हैं आपको? इंडिया में उस कंपनी में उसने $10 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी $8 बिलियन पे खड़ी है और वो भी प्राइवेट रिजर्व है। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी $800 बिलियन पे खड़ी है। पाकिस्तान की एलसी 6 मंथ्स पे खुलती है ऑयल की, इंडिया 3 मंथ्स पे एलसी खोलता है। यहाँ पे 6 मंथ का क्रेडिट है, वहाँ पे 3 मंथ्स का क्रेडिट है। तो आप प्राइस से फर्क कर ले, पाकिस्तान को अभी भी सस्ता मिलता है क्योंकि क्रेडिट इन्वॉल्व्स प्राइस। अगर मैं बात करूं फॉरेन, अगर रिलेशंस की बात करूं तो पाकिस्तान उस किस्म के रिलेशंस नहीं बना पाता अदर कंट्री के साथ। अगर हम देखा जाए तो दुनिया की हिस्ट्री में बड़ी बड़ी दुश्मनियां पाई जाती हैं अदर कंट्रीज के साथ, लेकिन इस किस्म का रवैया जज्बाती नहीं होते कि इंडिया का नाम सुनते साथ ही हम इंडिया का नाम सुनते इतने जज्बाती की हो जाते हैं। ट्रेड बंद की हुई है, अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं तो उसमें हमें कितने बेनिफिट्स होते हैं आप हमसे बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते होंगे, जो वीडियो देख रहे हैं उनसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि आपका फील्ड यही है। कुछ बताएं जरा हमें। 80% रिजर्व आर्मी को जाता है, क्यों? इंडिया से सेव रहने के लिए, इसलिए। सही हो गया, बहुत शॉर्टकट में अच्छा आंसर दिया। तो अगर मैं बात करूं मिडिल ईस्ट की, अगर मैं यूएई की बात करूं, दुबई की बात करूं तो दुबई रिस्ट्रिक्शन लगाता पाकिस्तानियों पर। अगर कोई पाकिस्तानी दुबई आना चाहता तो उसके अकाउंट में कम से कम 5,000 दिरहम होने चाहिए। जबकि इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया को कहता कि भाई आप सिर्फ आओ हमारे पास, और इंडिया ने तकरीबन 30% इन्वेस्टमेंट की हुई है पूरी दुबई के अंदर। क्या समझते हो आप, इसी वजह से रिस्पेक्ट है इंडिया की? इस ग्राउंड में जितने लोग हैं ना, जिसकी जेब में 100 से कम है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों? कमाने। दुबई और इंडिया में जिसके पास रिजर्व है ना उसने दुबई जाना है। क्यों भला? इन्वेस्टमेंट करने। उनको उनसे पैसा नहीं चाहिए, वो लेकर आएंगे, हम जाके उनकी इकोनॉमी से कमा के घर भेजेंगे। हम उनके लिए लॉस हैं। हम लॉस हैं उनके जी। लिए। तो हम फायदा कब पहुंचाएंगे किसी को? जब हमारी इकोनॉमी सही होगी, जब हमारी ज़हनियत बदलेगी। हमारी जहनियत क्यों इस किस्म की? अगर मैं बात करूं हमारे एजुकेशन सिस्टम की, अगर मैं पीछे 1947 से लेके अभी तक देखेंगे तो हम डाउनफॉल पे जा रहे हैं। लेकिन 1999 में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के और इंडिया के रिजर्व तकरीबन इक्वल थे, लेकिन तब से इंडिया ने परवान चढ़ना शुरू किया तो अब रुक ही नहीं रहा, हम वहीं के वहीं रिलायबर करने स्टैंड है। क्या वजूहत है? थोड़ी देर पहले ना एक लिस्ट शेयर हुई थी, दुनिया की कुछ टॉप कंपनीज जिनकी सर्विसेज हम भी यूज़ करते हैं, उनकी टॉप सीट्स पे इंडियंस बैठे हुए हैं। क्यों भला? क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम में बहुत आगे हैं। और हमारे बड़े अभी भी कहते हैं टाटो में पढ़ा डीएसपी बन जाएगा। क्यों भला? क्योंकि वो टाटो में पढ़ा है और उसको रट्टा लगाने की आदत है, हम कॉन्सेप्चुअल नहीं है। तो आप कैसे आगे निकल गए इस फील्ड से अंदर से? मेरी स्टडी यहाँ की नहीं है। कहाँ की है? मैं दुबई में रहा हूँ काफ़ी अर्सा और तुर्की रह चुका हूँ। ये फैक्ट है यार। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि पाकिस्तान में जो पढ़ता, जो अच्छा पढ़ जाता, डॉक्टर बन जाता, स्पेशली डॉक्टर फील्ड की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर जो अच्छा बन जाता वो बाहर जाने की सोचता है। क्या वजूहत है? अपने मुल्क के अंदर रहकर क्या फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता? डॉक्टर की डिग्री के बाद एक ASSP होता है। ठीक है, ASP की डिग्री पाकिस्तान में नहीं होती, पता है आपको? वो करने के बाद आप इंटरनेशनल कहीं पे जॉब कर सकते हैं और पाकिस्तान में उस डिग्री की वैल्यू भी नहीं है। आपके डॉक्टर साल में एक दफ़ा हड़ताल करते हैं, पूरी दुनिया में कभी हुआ? दे आर लाइफ सेविंग पर्सनस, यहाँ पे हड़ताल करके बैठ जाते हैं। ये पाकिस्तान है इसलिए बाहर जाना चाहते हैं। और यहाँ पे जो डॉक्टर बैठे हुए हैं ना, वो बाहर वालों से ज़्यादा कमाते हैं। क्यों भला? क्योंकि डॉक्टर अगर आपको एक दवाई ठीक करने के लिए देगा ना
4 इसलिए देगा क्योंकि उस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उसे टूर देना। एग्जैक्टली सच्ची बता रहे हैं आप। क्या हमें अपने पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात को बेटर कर लेना चाहिए अब या नहीं? देखिए, आपका हमसाई के साथ ताल्लुक बेहतर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ शुरू उस वक्त हुई थी जब पाकिस्तान और इंडिया अलग किए गए थे, और ये प्लानिंग थी। क्यों? क्योंकि एशिया वाज द हब, वरना यूके यहाँ पे ना आता। ठीक है, यूके इधर क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि एशिया वाज द हब फॉर एवरीथिंग एट दैट टाइम, और इस चीज़ को दोबारा वो नहीं चाहते, बिकॉज वेस्टर्न और ईस्टर्न दुनिया में यही फ़र्क है। अगर हमें वो इन मसलों से निकाल देंगे तो हम उनसे ऊपर चले जाएंगे, ये वो नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने हमें इतना फंसाया हुआ है। ये अंग्रेज़ों का फार्मूला है। एक जगह में मैंने पढ़ा था कि एक अंग्रेज़ से ना पाकिस्तान आकर, जो यहाँ पे जनरल था, उसने पूछा कि तुम यहाँ की हुकूमत कैसे संभालते हो? उसने पता क्या, उसने कबूतर पकड़ा, कबूतर के सारे पर उतार दिए और उसके बाद उसे खाना दे दिया, और उसने बड़े शौक से खाना खाया। कहता दे आर एशियंस। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात की आपने। अगर मैं देखूं तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया आज के टाइम के अंदर, यूके को बीट करने के बाद। अब यूके जिसने हम पर हुकूमत की और इंडिया उसका सदर बन गया। अभी देखें, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी, वो भी इंडिया ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला है, लेकिन पाकिस्तान क्लेम करता है कि वो पाकिस्तान के गुजरात से ताल्लुक रखता है। इसको कैसे देखते हैं आप? ये उसकी काबिलियत है, ठीक है। वो इंडियन है, वो पाकिस्तानी है, वो जहाँ का मर्जी है, लेकिन ये उसकी काबिलियत है। बट मसला ये होता है कि हर बंदे की जिसकी काबिलियत नज़र आना शुरू होती है दुनिया को, वो बैकग्राउंड इंडिया से निकलता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। हमारी सोच, हमारे रूटीन में जो मसले हैं। अब मैं ऑफिस में बैठा 4 दफ़ा न्यूज़ खोलता हूँ, और जब भी न्यूज़ खोलता हूँ डीमोटिवेट होता हूँ। रिकॉर्ड बंदे आपके लास्ट 2 साल में पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, वो अपना रिजर्व लेके गए हैं, छोड़ के नहीं गए हैं, इसलिए आप नीचे आए हैं। इंडिया से कोई छोड़कर जाता है? पाकिस्तान इंडस मोटर वाहिद कंपनी पाकिस्तान में जो टोयोटा, करोला, इन सब को मैन्युफैक्चरिंग असेंबल करती है। ठीक है, मेरे से भी वो तकरीबन 25 साल पुरानी कंपनी है। हफ्ता पहले पाकिस्तान में क्लोजर का उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। जब वो कंपनी जो पाकिस्तान में मोर देन 55 ईयर्स बाद क्लोजर नोटिफिकेशन दे रही है, तो बाहर से कौन आएगा? एग्जैक्टली इसी बात है। अगर मैं बात करूं अपने पड़ोसी मुल्क की, तो वहां पर तकरीबन 200 कंपनियां बनाती हैं, अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में बाहर से सारी असेंबल होती हैं। कितना नुकसान पहुंचाती है बाहर से असेंबलिंग करके, जब आप उसी मार्केट में आप शेयर करते हो अपनी गाड़ियों को। तो देखें, पाकिस्तान में सिर्फ असेंबली इस तरह से है कि पूरा हाथी बाहर से आना है, ठीक है, और उसकी यहाँ पे आके सिर्फ दुम को शेव करके सेल कर देना है। जब आप बाहर से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं ना, आपकी गवर्नमेंट उस पर टैक्स चार्ज करती है, विच इज़ फ्रॉम 63% टू 310%। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पार्ट्स के वो पार्ट्स कौन सा है, वो इंजन है कि वो चेसी का पार्ट है, और वो यहाँ पे आने के बाद उसे असेंबल करके सेल किया जाता है। अभी तो प्राइस और ऊपर जाएंगे। अच्छा, इससे नुकसान क्या होता है हमें? और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आप वो यहाँ, अब श्रीलंका का जो बंदा था यहाँ पे, आई डोंट नो द सिटी नेम, बट वो जहाँ पे जॉब करता था, उसको क्यों मारा गया? सियालकोट के अंदर ये बात, सियालकोट के अंदर उसको इसलिए मारा गया क्योंकि उसने शायद इस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि इट इज़ अ रिलीजन थिंग, लेकिन उसने कुछ किया और उसे मार दिया गया। ठीक है, दुनिया में कहीं पे भी अगर कोई कंपनी जाकर अपना ऑफिस बनाती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग और फॉर एनीथिंग, उनके सीनियर पोस्ट पे उस कंट्री से लोग आते हैं। पाकिस्तान में आते हुए अब डरते हैं। सही बात है सर। अगर मैं बात करूं, रिलीजन कार्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेला जाता है। क्या ये यहाँ के लोगों की मेंटालिटी है या फिर कोई बाहर से प्रोपेगेंडा करता है? पाकिस्तान इंडिया से बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ खड़े हैं। क्यों भला? क्योंकि हम पागल हैं। मतलब इसका ये है कि हम जो शीले हैं, आप अभी इस्लाम की बात करें, पूरा मैदान इकट्ठा कर लें, दिस इज़ पाकिस्तान। हमें सिर्फ जोश है और कुछ नहीं। जोश से रोटी नहीं ना खाई जा सकती। रोटी तो खा भी नहीं रहे हैं। एग्जैक्टली, रोटी खाने के लिए होश चाहिए। बिल्कुल, और होश हमारे पास नहीं है। जब तक नहीं आएगा, जब तक हम इस सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, और वो नहीं निकल सकते। ये हमें सर्कल में फंसाया गया कि हम खुद फंसे? देखें, इस सर्कल में मैंने पहले भी बताया, फंसाया गया। कौन निकालेगा? कोई भी नहीं निकाल सकता। बस ऐसे ही रहेंगे, हमेशा ऐसे रहेंगे। अब आप इमरान खान को देख लें, मैं इमरान खान के साथ हूँ, उसका सपोर्टर हूँ, लेकिन जब वो मार्च पे जाता है, मैं ऑफिस में होता हूँ, मुझे रोटी कमानी है। एग्जैक्टली, सही बात है। बहुत अच्छा लगा भाई। वैसे देखा जाए तो ये वाला रिएक्शन बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, क्योंकि भाई इसमें इतना ज़्यादा अच्छे रिएक्शन आया था ना, तो भाई मैंने कट ही नहीं कर पाया। और भाई क्या ही बजाया इसने पाकिस्तान में। और भाई बजाया क्या, मैं तो कहता हूँ पूरा खोल के रख दिया पाकिस्तान की सच्चाई को एक एक करके। भाई जब इसने बोलना स्टार्ट किया ना,
मुझे तभी डाउट हो रहा था कि भाई ये सच में पाकिस्तानी ही है ना। लेकिन जब इसने ये कहा ना कि भाई ये दुबई और तुर्की से पढ़ाई करके आया है, तभी भाई मुझे पता लग गया कि क्यों भाई ये बंदा इतना मेच्योर और ऑथेंटिक बात कर रहा है। और भाई मैं इन भाई साहब के एक एक बातों को सल्यूट करता हूँ। और भाई पाकिस्तान को इन जैसे बंदों की जरूरत है जो कि उन्हें मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि भाई पाकिस्तान का दूसरा नाम है जिहादिस्तान। वो बना ही था जिहाद के नाम पे। वहाँ पर सिर्फ आपको रिलीजन कार्ड खेलने वाले चूतिए लोग ही मिलेंगे, क्योंकि भाई अच्छे लोग तो देश छोड़ के जा रहे हैं। उधर की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। किस तरह से, मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। अब मैं आप मेरी सुने। जी जी सुने। वो तेल हमें महंगा देते हैं, इंडिया को सस्ता देता है। अब बेसिकली बात ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो इंडिया का वज़ीर आज़म अब कई सालों से देख रहे हैं, 10 साल होने लगे हैं शायद। मोदी है यहाँ पे, पहले नवाज शरीफ था, नवाज शरीफ के बाद खकान अब्बासी है, खकान अब्बासी के पास वो जो होती है एक हुकूमत बनती है निगरान हुकूमत, वो आई। उसके बाद इमरान खान आया। रातों रात अमेरिका के कहने पे हमारे घर के ही बंदे बिके हुए, तो ज़ाहिर बात फिर हमने तरक्की कहाँ से करनी है। बात ये नहीं है, हमारे पाकिस्तान में नॉलेज है, स्टडी का स्कोप है, लेकिन बात क्या है कि हम लोग इधर आके क्या करते हैं। मैं हूँगा ना यार, ये कुर्सी की लालच है, वज़ीर आज़म की कुर्सी है, मुझे रातों रात चाहिए, मुल्क तबाह हो जाए, कौम तबाह हो जाए, सिर्फ अपनी ज़ात का सोचना है। जिस दिन हम अपनी पब्लिक का, अपने बच्चों का, अपनी जनरेशन का सोचने लग जाएंगे ना, उस दिन हम ग्रो करना शुरू कर देंगे। बात यह है कि इमरान खान जिस टाइम था उसने कोरोना में, हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे क्या, मैं ये नहीं कि इमरान खान का सपोर्टर होने के नाते बात कर रहा हूँ, मैं एक लॉयल्टी की बात कर रहा हूँ। मुल्क को बिल्कुल सही तरीके स्टेप में लेके चल रहा था, क्योंकि इनका जो था ना वज़ीर ख़जाना मिनिस्ट्री, उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि ना उसने जाके जनरल बाजवा को कहा था कि हमें 2018 की हुकूमत नहीं चाहिए, अगर हमें मिल गई मुल्क दिवाली है। इमरान खान को जलील करने के लिए उन्होंने हुकूमत दी, फिर उसी से इन्होंने तरीके अदम एतमाद से छीनी। तो अब जारी बात है, पहले ख़जाना वो भी खाली करके गया, अब इमरान खान भी खाली करके गया, अब IMF कर्जे नहीं दे रहा, तो कसूर किसका आ गया? महंगाई कर दो यार। पिसता ना गरीब बंदा ना अमीर बंदा, आपके जैसा मेरे जैसा सफ़ेद पोस्ट बंदा पिस जाता है। जिस दिन हम अपनी पब्लिक का, अपनी यूथ का सोचने लग जाएंगे, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट सोचने लग जाएगी, ठीक है, जो हाई लेवल पे बंदे बैठे हुए हैं हमारे जैसे ही बैठे हैं, उनके साथ भी 2 हाथ लगे हैं, हमारे साथ भी 2 हाथ लगे हैं। ये नहीं कि उनके साथ कोई 4 हाथ लगे हैं, अल्लाह ने उनको कोई स्पेशलिटी दी हुई जो वो अर्श से उतर के आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस दिन उनके कोई दिमाग में कोई खुदा खौफी आएगी, रहम आएगी, हम लोग भी तरक्की करने लग जाएंगे। गाइस ये पाकिस्तानी स्टूडेंट है, मैं पूछूंगा इनसे कि कौन से क्लास में पढ़ते हैं, क्या करते हैं। उससे पहले कि मैं आपको ये बताता चलूँगा, गाइस स्टूडेंट होने के बावजूद भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से इतना ज़्यादा सताए हुए हैं कि ये मेरे सवाल पूछने से पहले ही शुरू हो गए। यार क्या वजूहत है कि कौन से क्लास में पढ़ते हो? यार मैं इंटर में पढ़ता हूँ, लेकिन क्या मसाइल है ज़िंदगी में, और स्टडी करने जाते हो, कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? यार कॉलेज कुछ हो रहे हैं। स्टडी की बात बेसिकली ये है कि स्टडी आप जहाँ मर्जी चले जाएं, हमारे पाकिस्तान में कॉलेज की कमी नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे FC कॉलेज, पंजाब कॉलेज, उसके अलावा बाकी सारे रूट्स, इंटरनेशनल कॉलेज अस्करी लेवल में बहुत अच्छा है। मैं उधर अप्लाई करने गया था, लेकिन मैं कुछ नहीं, मेरे जाने आने का मसला था। पाकिस्तान में स्टडी बहुत अच्छी है, सिर्फ बात यह है कि बच्चों को माँ बाप भी पढ़ाने वाले हैं, लेकिन क्या है कि अंग्रेज़ों की जो आजकल की, मैं भी इसमें इंक्लूड हूँ, मोबाइलों पे लग जाना है, PUBG खेलनी है, टिकटॉक पे आ जाना है। यार स्टडी करो, स्टडी के टाइम पे स्टडी करो, खेल के टाइम पे खेलो। लेकिन बात क्या है कि जो स्टडी कर लेगा वही अपना आप बना लेगा। आज हम शुक्रिया करेंगे ना, तो जो ये यूरोपियन कुत्ते हैं ना, ये भी हमारे आगे होंगे कि सर आप ठीक है। कुत्ता थोड़ी कहना चाहिए। आप खुद करवाते हैं ना लीड उन्हें। अगर आप बहुत टैलेंटेड होते तो आपको लीड वो अच्छी तरह करते। मैं आप बताता हूँ हमें वो लीड। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा, मेरे पास एक आया है खत कि मेरी हुकूमत उतार दो, सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। उतार दी इमरान खान साहब की हुकूमत, फारिग हो गए, जनाब को गोली लग गई, वो सड़कों पे आए हुए हैं, ठीक है, खप रहे हैं। क्या है कि मेरे पे एक आम सा केस हो जाएगा ना, एक आम सा भी पुलिस वाला मेरे दुआले हो जाएगा, तो यार तेरे पे केस है। एक बंदा जिसपे नैब के केस हैं, FBR के केस हैं, वो हमारा वज़ीर आज़म बन के बैठा है। मेरी बात सुने, शहबाज साहब जैसे भी हैं, एक वज़ीर आज़म होने के नाते हमारा काम उनकी रिस्पेक्ट करना, लेकिन उन्होंने क्या काम दिखाया? बेगर्स कांट बी चूजेस। मेरा बाप नहीं मेरी इज्जत करेगा तो फिर मेरी इज्जत किसी ने खे करनी है? जब हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ही नहीं हमारी इज्जत करेगा तो हमारी इज्जत ओवरसीज ने खे करनी है। तो भाई वीडियो हो गई यहाँ पर खत्म। और भाई मुझे शहबाज शरीफ पे ना बहुत ही ज्यादा दया आ रही है। एक तो भाई वो बुढ़ा हो गया है और उसके देश में ना ही उसे कोई सपोर्ट करता है और ना ही कोई प्यार, हर जगह से बेइज्जती हो रहा है जब से ये PM बना है। जिसे देखो भाई वो इसे गाली दे रहा है। इससे अच्छा तो भाई मैं जहर ही खा लेता। बहन के घोड़े आया था हुकूमत करने, आए दिनों से ही गाली खा रहा है।
और भाई पहली बार सुन रहा हूँ कोई पाकिस्तानी बंदा ये बोल रहा है कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। पता नहीं भाई ये सच में पढ़ाई वढ़ाई कुछ कर रहा है या फिर कहीं पर गांजा मार के सो रहा है। साला जिस देश में डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है, 60-70 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम को आज तक बदला नहीं गया और उसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। चलो भाई ये तो पाकिस्तानी ही जाने। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। तो भाई कमेंट करके बताए वीडियो आपको कैसी लगी, और भाई आप मतलब कमेंट करके ये भी बताओ कि भाई सऊदी अरेबिया जो 3% डिस्काउंट में इंडिया को जो ऑयल दे रहा है वो कितना अच्छा इनिशिएटिव है, और क्या और भी ज़्यादा मतलब डिस्काउंट रेट में इंडिया को देना चाहिए, क्योंकि इंडिया उसका बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग पार्टनर है और इस खित्ते में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और भाई तुम कुछ भी बोलो, पाकिस्तानी की तो गांड जलती ही रहती है इंडिया से, इंडिया की तरक्की देखकर। और इंडिया का अगर कोई गुड मतलब विल दे देना, गुड विल, तो फिर पाकिस्तानी की मतलब समझ रहे हो ना। तो भाई यहाँ पर करते हैं इस वीडियो को खत्म, और भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू टॉपिक लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम।